गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग भूतिया पीपल कहते थे। यह पेड़ सदियों पुराना था और इसकी मोटी टेढ़ी मेढ़ी जड़ों ने जमीन को कसकर पकड़ रखा। लोग कहते थे कि इस पेड़ के नीचे रात के समय कोई जाता नहीं, क्योंकि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। राघव एक युवक था जिसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह पढ़ाई के लिए शहर गया था और अब छुट्टियों में गांव वापस आया था। उसने गांव वालों की कहानियों को सुनकर हंसते हुए कहा, अरे ये सब बेकार की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। एक दिन राघव ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह रात को उस भूतिया पीपल के पास जाकर दिखाएगा। दोस्तों ने हंसते हुए कहा, अगर तुम वहां रात बिताओगे तो हम मान लेंगे कि तुम सबसे बहादुर हो। राघव ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, राघव अकेला उस पीपल के पेड़ के पास गया। चांदनी रात थी और आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। पेड़ के पास पहुंचते ही राघव ने देखा कि वहां का माहौल वाकई डरावना था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ की शाखाएं जैसे किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा हिल रही थी। राघव ने एक दिया जलाया और पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास ही खड़ा है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक कमजोर बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? राघव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं राघव हूं और मैं यहाँ ये साबित करने आया हूं कि भूत वूत कुछ नहीं होते। तभी पेड़ की शाखाएं और जोर से हिलने लगीं और राघव के सामने एक धुंधली आकृति उभर आई। यह एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और आंखें एकदम काली थीं। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? यहां से चले जाओ वरना तुम्हारी जान नहीं बचेगी। राघव की सांसें तेज हो गई। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं डरता नहीं हूं, मैं तुम्हें नहीं मानता। आत्मा जोर से हंसी और उसकी हंसी में एक खतरनाक ध्वनि थी, तो तुम मुझसे नहीं डरते? आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। न कहते ही आत्मा ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अचानक चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। राघव ने खुद को एक पुराने खंडहर में पाया। वहां चारों तरफ हड्डियां बिखरी हुई थीं और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। उसने महसूस किया कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं और वह हिल भी नहीं पा रहा है। आत्मा उसके सामने प्रकट हुई और बोली, यहां मैं रहता हूं, यहां से कोई वापस नहीं जा पाता। तुमने मुझे परेशान किया, अब तुम यहीं रहोगे। राघव की आंखों में डर और पछतावे का साया था। उसने आत्मा से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया, मुझे यहां नहीं आना चाहिए। आत्मा ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने मेरी शांति भंग की है और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। राघव ने अपने दिल की पूरी ताकत लगाकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे बचा लो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। तभी एक तेज रोशनी फैली और राघव ने खुद को वापस पेड़ के नीचे पाया। वह कांपते हुए उठा और तेजी से गांव की तरफ भागा। उसके दोस्त जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि राघव का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में डर था। राघव ने सबको सारी घटना बताई। उसके दोस्तों ने उसे सांत्वना दी।